कबीर का नंबर चाहिए तो मुझसे ले लो। यार मेरे ध्यान में ये क्यों नहीं आया कि मैं तुमसे ले लूं कबीर का नंबर। ले लो, कॉपी करो। तुम्हारे पापा कमरे से निकले तो मैं कुछ कपड़े निकाल लाए। मेरी और मलाइका की आग में आप क्यों जलने लगी अम्मी? देखो बेटा, बर्दाश्त की भी एक हद होती है बेटा, बहुत निभा लिया। मलाइका तो एक बहाना बनी, वरना तुम्हारे बाप की हरकतों से तो मैं पहले ही बहुत तंग थी। पता नहीं किस तरह मैंने उसके साथ ज़िंदगी गुजारी, ये मैं ही जानती हूँ। एक छत के नीचे रहते हुए भी हम एक ना हो सके। हमारे दरमियान तो ये दुनिया बहुत पहले से है। तुम्हें अब नजर आ रही। वो इतने खुदगर्ज़ हैं, अगर आप हमारी खातिर उनके खिलाफ हो गई तो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो नुकसान हर तरह का हो सकता है। अरे मेरी छोड़ो, ये बताओ कि मोबाइल चेक करवाया? जी चेक करा लिया, नहीं है कोई ट्रैकर। मगर इन फोटोग्राफ्स के मामले में मेरा दिल कह रहा है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है अम्मी। क्या? जब मैं मलाइका के कहने पे लैब गया, जिसने ये तस्वीरें टेस्ट की, मैं बेहद परेशान हो गया था। खैर, मोबाइल से ट्रैकर नहीं निकला, मगर जब तुम बाहर निकलते हो तो इधर उधर देख कर जाया करो। आपका मतलब है कोई आदमी आते जाते मुझ पर नज़र रखता है? जाहिर है ये भी हो सकता है, जब मोबाइल में ट्रैकर नहीं है तो उन्होंने कोई ना कोई बंदा तुम्हारे पीछे ज़रूर लगाया होगा। ये मलाइका रात की गई हुई है, अभी तक वापस नहीं आई। ये अलमारी में लगा कर आओ, फिर फ़ोन करके पूछती हूँ कि क्यों नहीं आई। मिस सनम, इस फाइल की एंट्री करनी है मुझे, कैसे करूँ बताएं? जिसने आपको यहाँ पे रखा है उसी से जाके पूछ लें, मेरे पास टाइम नहीं है। देखो सनम, मुझे पता है महरोज साहब तुम्हें क्यों फायर नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हारे पास उनकी बहुत सारी दुखती लगी है। हो तो इस हद तक आप उनके करीब चली गई हैं कि इतनी पर्सनल बातें डिस्कस करती हैं उनसे। देखो सनम, तुम कुछ भी कर लो, इस ऑफिस से अगर मैं तुम्हें नहीं निकाल सकती ना, तो तुम भी मुझे नहीं निकाल सकती हो। मैं इस ऑफिस में रहने की मोहताज नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ महरोज को देकर खुश होना चाहती हूँ। यकीन करो सनम, खुशी बहुत छोटी सी है, लेकिन महरोज तुम्हें जिन अजाबों से गुजारने वाले हैं ना, वो तुम्हें बहुत तकलीफ देने वाले हैं। जब वो असाब बनेगा तो मैं भी चुप तो नहीं बैठूंगी। तुम जितना भी शोर क्यों ना मचा लो, महरोज की आवाज़ तुमसे ऊंची ही होगी। मुझसे ज़्यादा तो तुम बेहतर जानती हो ना महरोज को। जब उन्होंने अपने बेटे को नहीं छोड़ा तो तुम क्या चीज़ हो? मुझसे उलझने की कोशिश मत करो सामरी। जबकि मेरा मशवरा है कि तुम मुझसे उलझने के बजाय मुझसे मना कर रखो, तुम्हारा यहाँ से जाना भी आसान हो जाएगा और जीना भी।
अच्छा तुम कब वापस आ रही हो ये बताओ। चलो ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। अल्लाह हाफिज़। हेलो। आज ये बात तो साबित हो गई कि कोई मेरा पीछा कर रहा था, यानी घर से लैब तक मेरा पीछा किया गया। फिर आगे फोटोग्राफ एग्जाम करने वाले को खरीदना पापा के लिए कौन सा मुश्किल काम है। अब रह जाता है जिमी, यानी वो फोटोग्राफ बनाने वाला, और जोहेद। तुम यहाँ? मैं रोज़ली, मैं तुझे आखिरी दफ़ा समझाने यहाँ आई हूँ। मेरी बेटी मलाइका से अपने आप को दूर रख, वरना इसमें जितनी गोलियां हैं तेरे इस भेजे में उतार दूंगी। तुम्हारी बकवास सुनने का ना मेरे पास वक्त नहीं है। कबीर ने से तलाक क्यों नहीं दी अब तक? आपने कसर नहीं छोड़ी थी कोई भी तलाक दिलवाने को, मगर मैं मलाइका को एक मौका देना चाहती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी? मैंने कुछ झूठ बोला है? कम से कम मलाइका तो यही कहती है, और वो ये साबित करना चाहती है। बकवास करती है, झूठी है, बदकिरदार है वो। क्या सोच रही अम्मी? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही बस। मैं नहीं चाहती थी कि अम्मी को कुछ पता चले, मगर आपने सब कुछ बता दी। देखो बेटा, औलाद का उतरा हुआ चेहरा ना माँ बाप को सब कुछ बता देता है। मैंने सोचा बात छुपेगी तो नहीं, इससे अच्छा जिल्लत से बेहतर है कि थोड़ी सी इज्जत कमा ली जाए। अम्मी भी कहती हैं कि आप बहुत समझदार हैं। अच्छा, मेरी तारीफों के पुल मत बांधो, ये बताओ कि कोई मसले का हल निकला कि नहीं। अम्मी कह रही थी कि दोनों माँ बेटी अपने अपने तौर पर इस पर इन्वेस्टिगेट करें, फिर देखें क्या होता है। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, कबीर को ना कुछ कुछ असलियत का पता चल गया है। अब देखना, इंशाल्लाह ताला तुम्हारा ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। सच कह रही हैं आप? अभी तक कुछ ठीक तो नहीं बताया, आने वाला होगा, खुद ही पता कर लेना। अम्मी, मुझे वर्किंग आवर्स के बाद सावरी से मिलने जाना है। ये वही है जिसने आपके साथ बात नहीं की थी, और मेरा इससे मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, जो कुछ भी करना है जल्द से जल्द करो। मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे आपकी जैसी सास मिली। थैंक यू सो मच अम्मी।
अच्छा सुनो, मैं तुमसे अपन बाद में बात करती हूँ, मेरा भी महरोज अली से मिलना बहुत ज़रूरी है। हाँ ठीक है, चली जाओ, वो वैसे भी रूम में अकेला बैठा है, किसी हो। अच्छा सुनो, हो सकता है मैं घर चली जाऊँ, वर्किंग आवर्स वैसे खत्म हो गए, तो रात को हम घर पे मिलते हैं, ठीक है? मियाँ बच्चा वैसे से खाएगा, नाक क्यों बंद कर रखी है? बब्बू आई। बब्बू कौन से आई है? सच में बब्बू। तुम्हें पसंद है ना? मोती खाओ। अब तो इसमें अलामत है कि ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। मैं किसने कहा था उससे ये कहने को? इंसान अपनी कमजोरियों से ही पकड़ में आता है। वो इस वक्त जॉबलेस है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कहने से पहले ये तो सोचना था ना, अगर कहोगी तो पूरा करना पड़े। कहाँ से बनाओगी उसे अपना पर्सनल सेक्रेटरी? मेरे हिसाब से उसको अपने करीब लाने का और उसके करीब जाने का यही बेहतरीन तरीका है। मैंने तुम्हें पैसे उसके करीब जाने के लिए नहीं दी, बल्कि इसलिए दिए थे कि तुम उसे मलाइका से दूर करो। एक ही बात है। एक बात नहीं है। अरे वो मेरे करीब आएगा तो मलाइका से दूर होगा ना। मैं कहाँ से नया बिजनेस एस्टेब्लिश करूं? तुम्हें उसकी मालिकिन बनाओ और फिर तुम उसे अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाओ। आप कुछ भी मैनेज करें। जब कर लीजिएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे इंटरव्यू के लिए बुला लूंगी। ओके, मैं अब चलती हूँ। सुना सामने, साथ ही निकलते हैं। हम साथ कैसे जा सकते? मुझे तो बॉस की कार घर ड्रॉप करती है ना। कभी मुझे भी इसी तरह सर का ड्राइवर पिक एंड ड्रॉप देता था। आज मैं सर की कार से ऑफिस की वैन तक आ गई। कुछ दिन बाद तुम भी मेरे साथ वैन में ही जा रही होगी। कुछ तो हालात पर फर्क इंसान का अमल डालता है और कुछ बात तकदीर की भी होती है। एक दूसरे पर तंज करने से बेहतर होगा कि हम एक दूसरे को समझाने और सिखाने की कोशिश करें, और बचाने की भी। इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें ज़रूर मौका दूंगी। फ़िलहाल ना मैं कुछ सीखना चाहती हूँ, ना ही कुछ समझना चाहती हूँ, और ना ही बचना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच। आप फिर आ गए। इंसान आता नहीं है, ज़रूरतें खींच लाती हैं। जो कुछ पता था मैंने आपको बता तो दिया, अब आपको कौन सी ज़रूरत मुझ तक खींच लाई? इस बार मुझे आप तक मेरी नहीं, आपकी ज़रूरत खींच लाई। मेरी ज़रूरत? हाँ, अब देखिए ना, आपको पैसों की ज़रूरत होगी तभी तो आप लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। मैं क्यों भला ब्लैकमेल करूँगा? मैं तो बस महरोज साहब को ब्लैकमेल कर रहा था, उनके साथ मेरा ज़ाती कोई मसला था। मगर ऐसे तो आप ब्लैकमेलर नहीं है ना। अब देखिए ना, अगर आप प्रॉपर ब्लैकमेलर होते तो आप ऐसे घर में रहते, ऐसे आम से कपड़े पहनते, ऐसे गरीबों की तरह गुजर बसर करते। देखिए कबीर साहब, जो मैंने कहना था वो कह दिया, अब और कुछ मेरे पास बताने को नहीं है। मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। तो फ़ोन तो तुम बंद कर ही देती हो, लेकिन प्लीज़ आज दरवाज़ा ना बंद करना। मैं अभी तो आई हूँ बाहर से। वो तुम्हें बताया था ना, मैं शहर से बाहर गई हुई थी। खैर अंदर आओ तो।
सिर्फ इतना बता दें, आपको कैसे पता चला कि मलाइका ज़ोएब से मिलने जा रही है? हाँ बस चल गया पता। 10,000 रुपये। अरे मैं कैसे आपको अपनी सोर्स बताऊं? 15,000। सिर्फ एक छोटी सी बात बतानी है। वो मुझे सज्जाद ने बताया था। हाँ वो मैंने उसको आपके घर के आसपास छोड़ा हुआ है। जैसे ही मलाइका घर से बाहर निकले तो उसका पीछा करे और जो लोकेशन मुझे दे मैं उस पर फ़ौरन पहुंच जाऊँ। सज्जाद की कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? नहीं, पहले 15,000 दो। पहले मुझे सज्जाद की तस्वीर दिखाओ। अब आप चीटिंग कर रहे हैं। हरगिज़ नहीं, पहले मुझे सज्जाद की शिनाख्त कराओ, फिर आकर पैसे ले जाना। ये मैंने क्या कर दिया? सज्जाद का भी नाम बता दिया। अगर बॉस को पता चला तो मेरी लगी लगाई जाएगी और नाराज़ होंगे अलग। अगर मैं तुम्हें फ़ोन करके आती तो शायद तुम मुझे मना कर देती, इसलिए ऐसे ही आ गई। करती ना मना? हाँ तो मैं तो घर में नहीं थी, अभी तो आई हूँ कराची, बताया तो था तुम्हें। आखिर क्यों तुम मुसलसल झूठ बोली जा रही हो साबरी? मैं क्यों झूठ बोलूँगी मलाइका? एक तो तुम मुझे खतरे में घसीट रहे हो, ऊपर से मेरे सच को झूठ बोल रहे हो। फिर झूठ? तुम शहर से बाहर नहीं थी, बल्कि तुम महरोज अली के ऑफिस में थी आज। थी ना, है ना? शायद तुमने वहां जॉब कर ली, या फिर तुम महरोज अली के साथ मिल गई हो। तुम्हें किसने बताया कि मैं आज उनके ऑफिस में थी? मेरी अम्मी वहां आज गई थी और उन्होंने तुम्हें अपनी आंखों से वहां देखा है। हाँ तो मैंने कहा ना, मैं आज ही कराची आई हूँ। इसको कहते नहीं कि गले पड़ जाना। क्या मतलब? किसी की नेकी और किसी का गला? जब मैं स्टेशन से घर आ रही थी ना, तो रास्ते में तुम्हारे ससुर का ऑफिस पड़ा, और बिलीव मी, मैंने ये सोचा कि मैं तुम्हारे लिए जाके मिलूं और उन्हें एक दफ़ा फिर कन्विंस करूं। इसे कहते हैं एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अरे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बोल रही हो तुम झूठ। अम्मी ने डिटेल निकाली है, तुम अक्सर उस ऑफिस में जाके महरोज अली से मिलती हो। पता है अम्मी क्या कह रही थी? वो कह रही थी दिल कर रहा है सावरी का सर दीवार से दे मारूं, मगर वो ये सोचकर तुमसे मिले बगैर आ गई कि शायद अब की बार तुम मेरा एहसास कर लो। देखो मलाइका, महरोज अली ने मुझे ये सब करने के लिए खुद मजबूर किया था। फिर झूठ? सच तुम्हें अब मैं बताती हूँ। सच ये है कि तुम एक सेल्फिश लड़की हो। तुम वहां मेरे लिए कभी गई ही नहीं थी, बल्कि तुम वहां पे महरोज अली से दोस्ती करने गई थी। ये ज़िंदगी मेरी अपनी ज़िंदगी है मलाइका। ये सच है कि मैं वो तुम्हारे लिए गई थी, मगर जब महरोज ने मुझे अच्छी पेशकश दी तो मैं क्यों रद्द करूं? और उस अच्छी पेशकश के लिए तुमने हमारी दोस्ती को रद्द कर दिया। अब जो भी कहो, तुम इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हो। तुम्हें अपनी ख्वाहिशात के सहरा में दूर एक महल नजर आ रहा है, जो दरअसल एक शराब है। तुम दरअसल मंजिल पर पहुंच चुकी हो ना, मुझे भी चलकर देखने दो। ठीक है, मैं फ़ोन पर भी तुम्हारी हमदर्दी हासिल करने में नाकाम रही हूँ और तुमसे मिलने के बाद भी नाकाम लौट रही हूँ, लेकिन एक बार तुम महरोज अली को ज़रूर आजमा लेना। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़ जाए। हाय, हाउ आर यू कबीर? जी मैं ठीक हूँ, मगर इस वक्त आपसे बात नहीं हो सकती। मैं ज़रा बिजी हूँ, एक ज़रूरी काम से निकल रहा हूँ। ओफो, आप तो बड़ी मसरूफ शख्सियत हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप जॉब कैसे करेंगे। मैं वाकई एक ज़रूरी काम से निकल रहा हूँ। जब जॉब हो जाएगी तो सारी मसरूफियात तर्क करके आपको ही वक्त दूंगा।
फिर तो आप कल से ही जॉब कर लें, बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, यानी इंटरव्यू। जी जी, क्यों नहीं, कल आकर इंटरव्यू दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकता हूँ। कहाँ आना होगा मुझे? ठीक है, मैं आपको लोकेशन व्हाट्सएप करती हूँ। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाय। कबीर, आप यहाँ? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मलाइका, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जोहेब के साथ बातचीत शुरू कैसे हुई? कबीर, मैं बेकसूर हूँ, मैं तो बस। कोई दूसरी बात नहीं, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि पहली दफा फोन तुमने किया था या उसने? कबीर, मुझे ना रॉन्ग नंबर से फ़ोन आया था, मैंने फ़ोन काट दिया था, लेकिन जब उसने दोबारा फ़ोन किया तो उसने कहा कि मेरी शक्ल उसकी बहन से मिलती है और वो मर चुकी है। बस इस तरह कभी कभी बात हो जाती थी। मैंने तो हमदर्दी की वजह से थोड़ी सी बात कर ली। बस, और कुछ नहीं। मुझे सिर्फ यही जानना था कि बात शुरू किसने की है। अगर तुमने शुरू की होती तो ये सब तस्दीक करने का कोई फायदा नहीं था। तो तुम क्या मेरी बात की तस्दीक करवाओगे? मैं सिर्फ असलियत तलाश कर रहा हूं। अगर तुम बेगुनाह हो तो पापा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कबीर, क्या तुम मेरी बेगुनाही के सबूत ढूंढने जा रहे हो? मैं सिर्फ सच्चाई सामने लाना चाह रहा हूं। बात तो एक है ना? बात एक नहीं है। अगर ये सब कुछ पापा ने करवाया तो मुझे उनसे नफरत हो जाएगी। और ये सब मैं तुम्हें बेकसूर साबित करने के लिए नहीं कर रहा हूं, पापा को कसूरवार साबित करने के लिए कर रहा हूं। सच तुम्हें अब मैं बताती हूँ। सच ये है कि तुम एक सेल्फिश लड़की हो। तुम वहां मेरे लिए कभी गई ही नहीं थी। तो बिलाखिर तुमने अपनी गुंडी माँ को मुझे धमकियां देने के लिए भेज दिया। शुक्र करे कि मेरी गुंडी माँ ने प्यार से बात की। तुम्हारी माँ के प्यार में छुपे शर को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। काश मैं आपकी हमदर्दी के पीछे छुपी हवस को भी देख सकती। कबीर तो तुम्हारा लवर है, लेकिन तुमने मेरी बीवी को भी अपने काबू में कर लिया। आपकी बीवी में अभी भी इंसानियत जिंदा है, इसलिए वो मेरा साथ दे रही है। बस बहुत डायलॉग बाजी हो गई। तुम और तुम्हारी माँ जो मेरे साथ चालें चल रही हैं, अब तुम्हें मुझे भी बताना पड़ेगा कि मैं क्या चीज हूं। सारी चालें आप ही तो चल रहे हैं। वो लैब टेस्ट, वो फोटोग्राफ्स, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जोहेब भी आप ही ने भेजा है। जुहेब? अब ये जुहेब कौन है? भूले मत बने सर, आप भी मेरी बात गौर से सुनिए। मैं इस घर में अपनी सच्चाई साबित करने के लिए रुकी हुई हूँ। एक बार हकीकत सामने आ जाए, मैं तो खुद भी इस घर में रहना पसंद नहीं करूँगी। चलो, तुमने यहाँ से जाने की बात तो की, अल्लाह करे वो वक्त भी जल्दी आ जाए। मगर उस वक्त के आने तक आप मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, समझे?